नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। इस वक्त हम मौजूद है टिकरी बॉर्डर पर, जहां पर लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ किसानों को अपने आंदोलन करते हुए हो गया है। और हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, प्रदर्शनकारी जो किसान हैं वो मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं। हाँ जी सर, कहाँ से आए हैं आप? मेरा हल्का नारनौंद है। किसान बिरादरी से संबंध रखता हूँ। हिसार जिले से आया हूँ। जिस तरीके से सरकार जो है लगातार बैठकें कर रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। अगली जो बैठक है कल होगी, उसके बाद अगर उसमें भी नतीजा नहीं निकल पाया तो क्या कुछ रणनीति आगे की तैयार की गई? देखो, किसानों ने अपनी कमर कस ली है। इस बार आर और पार की लड़ाई है। चाहे सरकार कितनी बरगलाती रहे, कितनी मीटिंग बुला ले, मीटिंग में हम जाएंगे, बुलाएंगे तो किसान नेता हमारे तैयार हैं। लेकिन इनके मीटिंगों से, इनकी सभाओं से कुछ हमें हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इनकी नीयत में खोट है। ये 3 कानून जो है नहीं, बुनियादी तौर से किसानों के लिए नहीं बनाए, ये कॉरपोरेट्स के लिए बनाए हैं। एग्रीकल्चर के अंदर पूंजीवाद पनपे, पूंजीवादी संस्थाएं यहाँ पर आएँ, उनके लिए बनाए हैं। इसलिए इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये बरगला रहे, ये कह रहे हैं कि हम किसानों की 14 में से 12 मांगे मान लेंगे। अरे फिर बाकी कौन सी रहेगी? सारा कानून तो आ गया, कानून को वापस लो आप। मोदी जी, ये सरकार जो है किसानों के धैर्य को, किसानों के सब्र को आजमा रही है, उसकी परीक्षा ले रही है। मैं मोदी जी को बता देना चाहता हूँ कि किसान धरती पुत्र होता है, उसमें काफ़ी सहन शक्ति होती है। हर तरह के गर्मी सर्दी का, तूफानों का और मुश्किलातों का मुकाबला करने का जज्बा किसान में है। जिस तरीके से सरकार कह रही है कि अभी 700 जो चौपाल है सरकार पूरे देश भर में लगाना चाहती है, उसके बाद जो किसान जो बिल है उसको लेकर किसानों के पास जाएगी, तो क्या कुछ मानते हैं ये कोई चुनावी स्टंट मानते हैं? जिस तरीके से समर्थन भी कई पार्टियां जो है आपको कर रही है, एक तरफ से कई पार्टी आपको समर्थन कर रही है, किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है, और दूसरी तरफ जो सत्ताधारी बीजेपी पार्टी है वो कहना चाह रही है कि हम 700 चौपाल लगा के किसानों तक ये कृषि कानून लेकर जाएंगे। तो किस तरीके से आप कृषि कानून को वापस लो? जब आपने किसानों के लिए कानून बनाए नहीं है, ये तो इस आंदोलन को मोड़ने की इनकी प्रयास है, गलत दिशा में ले जाने की प्रयास है, ताकि आंदोलन विफल हो जाए। कभी इसको जो है खालिस्तानियों का आंदोलन बताते हैं, कभी जो ये कह रहे हैं कि भी किसान तो एक बहाना है, मोदी निशाना है। ये किसान तो किसान का एजेंडा, किसान का झंडा है, खालिस्तान का एजेंडा है। इस तरह से देश की जनता को गुमराह करना चाहती है सरकार। मैं सरकार को, भारत सरकार को, मोदी जी को, नरेंद्र तोमर जी को, अमित शाह जी को बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ आंदोलन किसानों का नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है। क्योंकि ये जो अगर तीनों कानून लागू हो जाते हैं, 36 बिरादरी हर वर्ग को नुकसान है, कमेरा वर्ग को नुकसान है, मजदूर को नुकसान है, कर्मचारी को नुकसान है। इससे जो नहीं ये पूंजीपति आएंगे, शर्मा कॉरपोरेट्स आएंगे, छोटे किसानों को, मजदूरों को, देश का 87% जो संख्या है यहाँ मजदूरों की, उसको खा जाएंगे। इनका जो तीसरा कानून है, जो आवश्यक वस्तुओं से जो उन्होंने लिमिट हटाई है होल्डिंग के लिए स्टॉक के ऊपर से, उससे हर समाज का हर वर्ग पर असर पड़ेगा, महंगाई की मार पड़ेगी। और पूंजीपतियों को, जो सरमाएदार हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, जो खरीदेंगे अनाज, लाखों क्विंटल अनाज खरीदेंगे, और वो जो है जब अच्छे भाव होंगे तब निकालेंगे बाजार में, कालाबाजारी शुरू होगी। इससे समाज का हर वर्ग चिंतित है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सरकार जो है 700 चौपाल लगाने जा रही है अब किसानों के माध्यम से, किस तरीके से देखते हैं इन चौपालों को? 700 जो चौपाल लगाने का निर्णय बीजेपी सरकार ने लिया है, किसान जो कृषि बिल था उसको लेकर जाएगी इन चौपालों के माध्यम से देश भर में, क्या कुछ हर जगह इन कानूनों का विरोध हो रहा है, तीनों कानूनों का। कोई भारत में ऐसे कानूनों को पसंद नहीं करता, हर भारत का नागरिक खिलाफ है। सरकार को तुरंत फैसला कर देना चाहिए, तीनों कानून रद्द करने चाहिए। उसमें सरकार का भी भला है और जनता का भी भला है। यदि सरकार जनता की भलाई चाहती है, वाकई में जनता की सच्ची सेवक है, तो तीनों कानूनों को तुरंत रद्द कर देना चाहिए आज शाम तक। इससे बड़ा कोई नहीं। सरकार को तुरंत तीनों कानून वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो जनता का ये तूफान, ये चिंगारी है, आग का घोड़ा बन जाएगी और फिर समझ में नहीं आएगा सरकार का क्या करें। और आंदोलन भी नेताओं के हाथ से निकल गया ना, बेकाबू हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। उसमें सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है,
सामाजिक ताना बाना भी खत्म हो जाएगा भारत का। और भी तमाम किसान यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूं कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर तमाम जो है लोग इस किसान आंदोलन को समर्थन देने आए हैं। लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा ये किसान आंदोलन चलते हो चुका है। दिन रात ये किसान यहाँ टिकरी बॉर्डर पर बैठे रहते हैं। मैं एक बारी कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि एक बारी पूरा नज़ारा दिखाने की कोशिश करें कि न केवल इस आंदोलन में पुरुष शामिल है बल्कि महिलाएं भी अलग अलग राज्यों से इस किसान आंदोलन में यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पहुँच रही है और देश को ये और देश की सरकार को ये जताने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से ये कानून लेकर आए ये किसान के जो हित में नहीं है बल्कि ये किसान के विरोध में कानून है। और आने वाले जो बैठक है उसको लेकर भी तमाम आशाएं बीजेपी सरकार से लगाई जा रही है। कैमरा पर्सन विजय के साथ दीपक, दिल्ली का प्रतिबिंब।